हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 10th क्लास हिंदी मीडियम में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, अम्ल, क्षारक एवं लवण। और पिछली क्लास में हमने अम्लों के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। आज अपन करने वाले हैं क्षारक क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्षारक जो हैं ये क्या होते हैं, देखिए पहले इनके आपको कुछ गुण ध्यान रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट इनका ध्यान रखना है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी बात, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला, ये जल में घुलनशील होते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि जो क्षारक जल में घुलनशील हो उनको क्षार कहते हैं। एक यहाँ से परिभाषा अपन मैं लिखवा दूंगा अभी आगे। फिर बात करते हैं कि इनकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है, 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, पीएच 7 से ज़्यादा होती है। तो ये आपको तीन पॉइंट जो है इनके ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं कि क्षारक जो है इसके कुछ उदाहरण। जैसे हम बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी इनको आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, ऐसे जितने भी हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जहाँ भी OH आ रहा है ना, ठीक है, धातु के साथ में हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो ये एक तरीके से अपन ट्रिक में याद रख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड वाले क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, Mg मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा और उसको ध्यान रखना, ये एक एंटासिड है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एंटासिड। ठीक है, ये क्या है, एंटासिड है, यानी प्रति अम्ल, इसको हिंदी में कहेंगे प्रति अम्ल। अम्लता के जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो उस समय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस का यूज़ किया जाता है। यानी पेट में एसिडिटी को दूर करने के लिए या एसिडिटी को दूर करने के लिए हम प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, एसिड की जो बर्निंग है उसको मिटाने के लिए प्रति अम्ल का उपयोग करेंगे, एंटासिड यूज करेंगे तो वो उसको बैलेंस कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, न्यूट्रल कर देगा। एंटासिड जो है वो क्षार होते हैं, ठीक है, माइल्ड बेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको। तो बात करते हैं कि और इसका नाम जो है बहुत प्रचलित है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से इसको जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से इसको बहुत मतलब प्रचलित नाम है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला, इसका एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये मिट्टी की अम्लता को दूर करने में यूज़ किया जाता है, मिट्टी की अम्लता दूर करने में। ठीक है, ये पेट की अम्लता को दूर करने में ह्यूमंस यूज़ लेते हैं इसको, ठीक है, मानव। और यहाँ पे जो है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रचलित नाम आपको पहले भी मैंने बता दिया है, ये होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ध्यान रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इसका नाम बुझा हुआ चूना। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, और ये सारे क्या है, जितने भी हाइड्रोक्साइड जिनमें आ रहा है वो क्या होते हैं, सारे बेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। इसके अलावा KOH आप लिख सकते हैं, KOH, LiOH लिख सकते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जिनमें भी ये हाइड्रोक्साइड आ रहा है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सारे बेस होते हैं। ठीक है, एक ट्रिक की तरह आप इसको याद रख सकते हैं।
तो ये कुछ एग्जाम्पल है क्षारों के कुछ एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। सोडियम साबुन जो बनते हैं वो इनको बनाने में जो है इसका यूज़ किया जाता है, जो कि हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो है साबुन कैसे बनते हैं। वो सारी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में करेंगे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसमें एक परिभाषा आप लिख लें कि क्षार क्या होता है। क्षार क्या होता है? क्षारक अलग है और क्षार अलग होता है। अच्छा, इसमें एक ट्रिक जो है आपको ध्यान रखनी है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है या लाल को, ऐसा कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, ठीक है। क्षार किसको किस में कन्वर्ट करता है, लिटमस को। तो इसके लिए आप छोटी सी एक ट्रिक याद रख सकते हैं जिससे आप लोग क्या है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक जो है कि लिटमस के लिए ट्रिक, लिटमस से कैसे टेस्ट करेंगे, तो लिटमस के लिए ट्रिक है ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है अनिलाक्ष। अनिलाक्ष कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ए का मतलब हो गया अम्ल, ए का मतलब क्या है अम्ल, नी का मतलब हो गया नीला, ला का मतलब हो गया लाल, और शे का मतलब हो गया क्षारक, ठीक है, या क्षार बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहां से आपको इस तरफ से जब आप जाओगे तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल के लिए आपको इस तरफ से चलना है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, हो जाएगा क्लियर। क्षार की बात करें तो क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। इस तरफ से आपको क्षार के लिए चलना है। तो क्षार लाल लिटमस को नीला, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अनिलाक्ष ट्रिक जो है आप इसको बिल्कुल नोट कर लें, इसको लिख लें आप लोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कि एक परिभाषा आपको पूछी जाती है कि क्षार क्या होता है। क्षार क्या होता है? क्षार जो है ये अपन लिख सकते हैं कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील हों, जो जल में घुलनशील हो, जो जल में घुलनशील हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, एल्कली कहते हैं, एल्कली। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, एल्कली कहेंगे, क्लियर है। तो ऐसे बेस, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो उनको अपन कहते हैं क्षार, एल्कली कहते हैं, ठीक है, एल्कली कहेंगे इसको, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब आते हैं इसके अलावा ये जलीय विलयन में जो है क्षार जो है, क्षारक क्या देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं, ठीक है, ये OH नेगेटिव देते हैं। pH स्केल पे जो है इनकी रीडिंग 7 से ऊपर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी होते हैं। तो ये अपन सारी बातें और भी डिस्कस करेंगे, तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं लवण क्या होते हैं। तो लवण जो है वो अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा बनते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। लवण, सोल्ट, ठीक है। लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो उससे जो बना पदार्थ है उसको अपन क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। जैसे कि आप अभी अपन ने देखा एक NaOH, ये क्षारक है, और जब ये HCl अम्ल के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ से OH नेगेटिव अलग होगा और यहाँ से H+, क्योंकि ये H+ देगा और ये क्या देगा, OH नेगेटिव, ये दोनों रिएक्ट करके H2O बना लेंगे, ठीक है। H प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा H2O, ठीक है। और ये प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, H2O बनेगा। प्लस यहाँ पे बचा क्या, NaCl, क्या बना, NaCl। तो ये एक क्या होगा, लवण होगा, और इसका प्रचलित नाम है साधारण नमक, जो हम घर पे उपयोग में लेते हैं, साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक जो हम घर पे उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, लवण होंगे। इसके अलावा और भी अपन ले सकते हैं, जैसे KOH आप ले सकते हैं, और आप H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये अम्ल है और ये एक क्षार है, या क्षारक बोल सकते हैं, ये क्षार है, ठीक है, ये जल में घुलनशील है, या क्षारक बोल दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ से H और यहाँ से यहाँ से OH
और यहाँ से H, तो ये बन जाएगा H2O और प्लस यहाँ पे बन जाएगा K2SO4। क्या बनेगा? K2SO4। बैलेंस कर लेंगे इस रिएक्शन को, पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन आपका 4 हो गया तो यहाँ पे आप लोग 2 लगा देंगे। इस तरीके से आपका जो है रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये एक लवण बना और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और जल बनेगा हमेशा। और इन रिएक्शंस को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और भी लवण अपन अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे, मैं आपको उदाहरण बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन से लवण हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। कंटिन्यूज आप जो है क्लासेस लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।